उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी द्वारा 17 जनवरी को सामाजिक विज्ञान व जीव विज्ञान की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। हम इन दो विषयों के संभावित कट ऑफ के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आप सभी ने अपने उत्तर कुंजी को तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम अध्यापक बंधुओं के बताए गए उत्तर से मिला लिया होगा और आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब हम आपको पहले बता देते हैं कि आपकी आधिकारिक उत्तर कुंजी जो लोक सेवा आयोग जारी करेगा वह बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी होगा, ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाएगी और आपको पीडीएफ वहाँ पर अपलोड करके दे दी जाएगी। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर लोक सेवा आयोग अपनी उत्तर कुंजी को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका परीक्षा परिणाम कब तक आएगा। तो जो अब इस महीने में परीक्षाएं होंगी उन सभी का परीक्षा परिणाम आपका मार्च महीने में प्रकाशित किया जाएगा। इसकी मुख्य परीक्षा आयोग का बहुत जल्द ही आधिकारिक कैलेंडर जारी होने वाला है। उम्मीद है कि आगामी 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर आयोग अपना कैलेंडर जारी कर देगा। उसमें आपकी मुख्य परीक्षा की तिथियां स्पष्ट रूप से दी रहेंगी। इसके पहले यानी कि हमने लगभग 5 या 6 अक्टूबर के आसपास सबसे पहले अपडेट दी थी कि यह मेंस परीक्षा आपकी जून अंत में संभावित है। 21 जून से 30 जून के बीच में आपको हम एक रफली आइडिया दे दिए हैं। बाकी इस समय वर्तमान में कई चीज़ें चल रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई अगस्त तक हो सकता है। तो जितना भी खिंच जाएगा कि आपको समय मिल जाएगा। बाकी ये अनुमानित तिथि है, हमने बताया है। बहुत जल्दी ही आयोग अपना कैलेंडर जारी कर देगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसमें किसी से पूछने पाछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम जीव विज्ञान का डाटा दे देते हैं पहले कि जो अभ्यर्थियों ने कुल फॉर्म भरा था वह फॉर्म की संख्या थी 1,51,363। 1,51,363, ठीक है। तो इसमें फॉर्म भरा गया था, लगभग 57.91% उपस्थिति रही है। लगभग 87,654 के आसपास में, 1-2 दिन कम ज़्यादा, ठीक है, इतनी उपस्थिति रही है। और इसमें कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है कि पुरुष वर्ग में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए, महिला वर्ग में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए। तो चलिए हम पहले जीव विज्ञान का डाटा बताते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षाओं में माइग्रेशन का रूल नहीं लागू करता है। यानी कि अगर आप अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग से हैं और आपने अनारक्षित वर्ग में फॉर्म फिलअप किया है सामान्य वर्ग में, तो आप सामान्य में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिलअप किया प्रारंभिक परीक्षा में, आप अपने कोटे में रहेंगे। ओबीसी में है तो ओबीसी में, तो मर्ज नहीं होता है, यानी कि माइग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। कि अगर ओबीसी का अंक अनारक्षित से ज़्यादा है, सामान्य वर्ग से ज़्यादा है, तो इसमें ओवरलैपिंग नहीं होता है प्रारंभिक परीक्षा में। तो पुरुष वर्ग की बात कर लें तो पुरुष वर्ग की जो कट ऑफ जा सकती है वह अगर काट पीट के आपके 98 प्रश्न सही हैं। अनारक्षित वर्ग में बायोलॉजी में 98 प्रश्न सही हैं और ईडब्ल्यूएस में आपके 100 प्रश्न सही हैं। ओबीसी वर्ग में 101 प्रश्न सही हैं। एससी वर्ग में 93 प्रश्न सही हैं। और एसटी वर्ग में बात कर लें तो एसटी वर्ग में आपके भी लगभग 93 प्रश्न के आसपास में अगर सही हैं और पीएच में भी इसी 85-90 के आसपास में अगर सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा लिखने वाले हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर यही चीज़ें जो हमने बताई है अभी एक बार फिर से लिख देते हैं। अगर ओवरलैपिंग की प्रक्रिया शुरू होती है तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले लोक सेवा आयोग ने कहा, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अगर यह लागू होता है तो ओवरलैपिंग, तो आपकी कट ऑफ जो है, जो ओबीसी की कट ऑफ है वही सामान्य वर्ग की कट ऑफ बन जाएगी। जो सामान्य वर्ग अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ है वह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की कट ऑफ बन जाएगी। बाकी सभी वर्गों में आपको 2-2, 3-3 अंक की और गिरावट देखने को मिल जाएगी। 2-2, 3-3 अंक की और गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि इस कट ऑफ के रेंज के आसपास 2, 4, 6 नंबर हैं, कम भी हैं, तो आप अपनी मुख्य परीक्षा की
तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा परिणाम लगभग 1.5 से 2 माह में आएगा, यानी कि मार्च महीने में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जीव विज्ञान में ही महिला वर्ग की कट ऑफ क्या रहेगी। तो महिला वर्ग की जो कट ऑफ रहेगी वह अनारक्षित वर्ग में 102 अंक, ईडब्ल्यूएस वर्ग में 104 अंक, ओबीसी वर्ग में 105 अंक, एससी वर्ग में 99, एसटी में भी 99, और पीएच में आपका लगभग 90 के आसपास पे। पीएच में कई 3 कैटेगरियाँ हैं, तो उसमें अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो इसी के आसपास में पीएच में, क्योंकि पीएच की संख्या बहुत ज़्यादा पता नहीं रहती है, तो उतना अंदाजन लग नहीं पाता कि किस पीएच में कम अभ्यर्थी हैं, किस पीएच वर्ग में ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो 90 के आसपास में ये कट ऑफ की रेंज है। अगर माइग्रेशन पॉलिसी लागू होती है तो ये कट ऑफ आपकी जो ओबीसी की है वह अनारक्षित की लगभग हो जाएगी, और जो अनारक्षित की है वह ओबीसी की हो जाएगी, और बाकी सभी वर्गों में 2-2, 3-3 अंकों की गिरावट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये रेंज है, इसी के आसपास में है। तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट टेलीग्राम पर लगातार दी जाती रहती है। अब हम आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान के कट ऑफ पर। तो इसका जो फॉर्म भरा गया था वो फॉर्म भरा गया था 2,09,572। तो जो फॉर्म भरा गया अब उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब उपस्थित अभ्यर्थी 57.38% हैं। अब यही जो डाटा है यह मुख्य है, ये डाटा से अब कोई मतलब नहीं है। यानी कि 1,20,252 कितने पुरुष वर्ग, कितने अभ्यर्थी महिला वर्ग में परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, ये डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है आयोग द्वारा। चलिए हम बात कर लेते हैं कितना कितना कट ऑफ ये सामाजिक विषय में जा सकता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सामाजिक विषय के लिए हमने बहुत डिटेल में गहन जानकारी इसके लिए है। तो पुरुष वर्ग की पहले बात कर लें तो अनारक्षित वर्ग में 86 अंक की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस में आपका 89 अंक की कट ऑफ, ठीक है, ओबीसी में आपका 91, और एससी की बात कर लें तो 83 अंक, और एसटी की बात कर लें तो 77 अंक, पीएच की भी बात कर लें तो पीएच 75 के आसपास में, और अन्य कैटेगरी भी स्वतंत्र सेनानी वगैरह वह भी 75 के आसपास में। ये कट ऑफ है अगर माइग्रेशन पॉलिसी लागू होती है। पुरुष वर्ग सामाजिक विषय पुरुष वर्ग, अगर माइग्रेशन पॉलिसी लागू होती है तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वह अनारक्षित की हो जाएगी, और अनारक्षित की लगभग ओबीसी की, यानी कि एग्जैक्ट वही नहीं हो जाएगी, 1-2 नंबर आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी सभी वर्गों में अगर यह माइग्रेशन पॉलिसी लागू होती है तो 1-2 नंबर की, 3 नंबर की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इस कट ऑफ का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसी के आसपास में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, ना बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, इसी के रेंज में 2-3 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई आधिकारिक कट ऑफ का विश्लेषण नहीं है। यह कट ऑफ आपकी ही बताए गए बिंदुओं पर विश्लेषण पर आधारित है। अब हम बात कर लेते हैं महिला वर्ग में सामाजिक विषय में। तो महिला वर्ग में देखिए सीट कम है, थोड़ी सी क्या बहुत कम है, तो इसमें अनारक्षित में आपकी कट ऑफ बढ़ेगी डेफिनेटली। आपका जो कई अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है कि समान कट ऑफ जाएगी, समान कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा अंतर मेल फीमेल में रहने वाला है, क्योंकि कहाँ महिला वर्ग में 140 सीटें हैं, कहाँ पुरुष वर्ग में 561 सीटें हैं, तो ये मायने रखता है, बहुत ज़्यादा अंतर है। वैसे भी महिलाएं अब पुरुष से अधिक पढ़ने लगी हैं, तो उनकी कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाने वाली है। 93 अनारक्षित की जा रही है, ईडब्ल्यूएस की 95 जा रही है, ओबीसी की 97, एससी की 86, और एसटी की 85, पीएच की 80 के आसपास में, और अन्य कैटेगरी की भी 80 के आसपास में। यह कट ऑफ जाने वाली है सामाजिक विषय की। अगर इसमें ओवरलैपिंग होती है तो यह कट ऑफ बदल जाएगी, बाकी सभी के 2-2, 3-3 अंक कम हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको कट ऑफ का रेंज दे दिए। ये महिला वर्ग का है, पुरुष वर्ग का भी हमने बता दिया है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर हमारे यूट्यूब चैनल से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक वीडियो अपलोड किया है कि मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी वीडियो को हमने डिटेल में बताया है। शायद ही यूट्यूब में वर्तमान समय में अभी किसी ने कोई ऐसी वीडियो
बनाई होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। भविष्य में आपके बहुत ही काम में आने वाली है। अगर आप इस कटाव के इर्द गिर्द भी हैं तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रमाण पत्र हैं, उनको तैयार कर लीजिएगा, अन्यथा अंत समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आप मुख्य परीक्षा से भी वंचित हो जाएं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की मिल जाएगी, देख लीजिएगा और अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।